हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें से आपको फिलिंग द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स बन सकता है। तो फटाफट मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा पढ़ने के लिए, और मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि डैश इज अ पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई डायरेक्टली। बोलता है वो पोर्शन ऑफ डायरेक्ट वो कॉस्ट ऑफ पोर्शन जिसको कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जिसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको उस कॉस्ट को ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मीन्स क्या होता है? ऐसा कॉस्ट जिसको हम लोग कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई, जिसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है गोल्ड ज्वेलरी इज ए एग्जाम्पल ऑफ बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। बोलता है गोल्ड और ज्वेलरी जो एग्जाम्पल है वो किसका है? बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल है। गोल्ड ज्वेलरी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल का है। आगे लिखा है द मेथड विच डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफिशियंसी और इनएफिशिएंसी वर्कर। बोलता है वो कौन सा मेथड है जो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है इफिशियंसी और इनएफिशिएंसी के बीच में? वो क्या होता है? टाइम रेट। टाइम रेट में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता दोनों के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है आफ्टर रिसीविंग मटेरियल इंस्पेक्शन नोट्स रिसीविंग ऑफिशियल विल बी प्रिपेयर। क्या लिखा है? आफ्टर रिसीव करने के बाद, मटेरियल इंस्पेक्शन नोट्स को रिसीव करने के बाद ऑफिशियल विल बी प्रिपेयर्ड। तो क्या प्रिपेयर करता है? गुड्स रिसीव नोट्स। क्या प्रिपेयर करता है? गुड्स रिसीव नोट्स बनाता है। सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर इज ए फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी टू वर्क मैनेजर क्या होता है? सैलरी टू वर्क मैनेजर इज फैक्ट्री ओवरहेड होता है। सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड होता है। नेक्स्ट लिखा है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डिडक्शन फ्रॉम पेरोल पर्टेन टू दी। तो जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ पेरोल पैटर्न, एक क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब इसके अंदर ही कवर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है अंडर टाइम रेट सिस्टम द वेजेस इज इक्वल टू। अंडर टाइम रेट सिस्टम के अंदर वेजेस किसके इक्वल टू होता है? लेबर आवर्स और लेबर रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने आवर्स लेबर ने काम किया और उसका रेट क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हॉलीडे पे इज द अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बोलता है जो हॉलीडे पे रहता है वो हम लोग कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो रहता है उसको क्रेडिट करते हैं ऑन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट करते हैं। सैलरी डैश द इंक्लूड इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है? सैलरी ऑफ फॉरमैन इंक्लूड होता है। लिखा इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या लिखा? रिकंसिलेशन करते समय क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो इसको ऐड करेंगे कॉस्टिंग के प्रॉफिट में। आगे लिखा प्रोडक्शन मैनेजर इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कॉस्ट सेंटर का। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एग्जाम्पल किसका है? पर्सनल कॉस्ट सेंटर का है। ट्रू फॉल्स के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बोलता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यूज करती है, तो फॉल्स है। नेक्स्ट अर्निंग अंडर हालसे प्लान एंड रोहन प्लान आर सेम। बोलता है अर्निंग जो रहता है हालसे और रोहन प्लान का, एक क्या? सेम है। ए बी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक इज वेरीफाइड पीरियोडिकली। बोलता है अंडर जो परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल है इसके अंदर स्टॉक वेरीफाइड करते हैं हम लोग पीरियोडिकली, मतलब पीरियड वाइज हम लोग वेरीफाई करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्पोर्टेड कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्पोर्टेड कॉस्ट है,
इंटरेस्ट जो कैपिटल पे हम लोग देते हैं, इसको हम लोग इम्पुटेड कॉस्ट मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फीफो मेथड इज यूजुअली सुटेबल इन केस ऑफ पेरिसेबल मटेरियल। बोलता है फीफो मेथड जो है वो किसके लिए सुटेबल होता है, पेरिसेबल मटेरियल के लिए। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पावर फेलियर इज अब नॉर्मल आइडल टाइम है, ये भी ट्रू है। पावर फेल होने की वजह से जो काम नहीं होता उसे हम लोग अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी इज एन आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बोलता है जो ड्राइंग ऑफिस सैलरी है एक किसका कौन सा आइटम होता है, फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। गुड्स रिसीव नोट्स इज प्रिपेयर बाई स्टॉक कीपर। मतलब गुड्स रिसीव नोट्स कौन प्रिपेयर करता है, स्टॉक कीपर प्रिपेयर करता है, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड इंक्रीज कॉस्टिंग प्रॉफिट। बोलता है ओवर ऑब्जर्वेशन, ओवर मतलब ज़्यादा, ऑब्जर्वेशन ओवरहेड किया है, इंक्रीज होगा, इससे कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा ज़्यादा लिखने से फॉल्स है। इनकम ज़्यादा लिखेंगे तो बढ़ेगा। ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व इज ए आइटम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का आइटम है, फॉल्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम है। नेक्स्ट यहाँ पर बिन कार्ड्स इज द सेम एज स्टोर लेजर। बोलता है बिन कार्ड सेम टू सेम स्टोर लेजर के जैसा होता है, फॉल्स है यहाँ पर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्लूड इन कॉस्ट कैलकुलेशन प्रॉफिट, फॉल्स है, वो फाइनेंस में आता है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस रहता है। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर स्कैन नहीं हुआ है स्टूडेंट, तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग इज है डायरेक्टेड टुवर्ड द नीड ऑफ, किसके लिए रहता है, इंटरनल यूज के लिए। जो कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है वो डायरेक्टली किसके लिए हम लोग बनाते हैं, इंटरनल यूज के लिए। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज है पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री का पार्ट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोर कीपर्स शुड इनिशिएटेड परचेस रिक्विजिशन व्हेन द स्टॉक रीच रीऑर्डर लेवल पे पहुंचता तो हम लोग को ऑर्डर करना पड़ता है। आगे लिखा मटेरियल रिक्विजिशन इज मिंटल बाई सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर आ जाएगा। आगे लिखा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन अटेंडेंस टाइम एंड जॉब टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। मतलब जो डिफरेंस रहता है अटेंडेंस टाइम्स और जॉब टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम बोलते हैं। नॉर्मल आइडल टाइम कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो नॉर्मल आइडल टाइम रहता है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस इज ए फॉर्म अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है। जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है, एक्सपेंस होता है, एक इसका पार्ट्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाइड किया जा सकता है, एलिमेंट ऑफ बिहेवियर के हिसाब से, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे लिखा है इन कॉस्ट शीट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इम्पटी कंटेनर्स यूज फॉर डिस्पैच ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से यदि कुछ हम लोग भंगार वंगार बेचा तो डिडक्ट होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इक्वल टू वर्क कॉस्ट होता है, क्या होता है, वर्क कॉस्ट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है इक्वल टू क्या हो जाता है, वर्क कॉस्ट हो जाता है। आगे लिखा है इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टॉक अंडर द वैल्यू ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडेड इन फाइनेंशियल प्रॉफिट। बोलता है इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐड होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मैच द कॉलम में हम लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक्सपेंसेस डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेबिट करते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, वेयर ऑल द कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली चार्जेस टू स्पेसिफिक जॉब पे चार्ज करते हैं। बैच कॉस्टिंग क्या होता है, वेयर ऑल कॉस्ट कैन बी डायरेक्टेड चार्जेस ऑन द ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेल्स वैल्यू, कैंटीन एक्सपेंस नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे आता है। मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आता है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा।
गेन टास्क एंड बोनस सिस्टम एक कॉम्बिनेशन और टाइम और पीस वर्क सिस्टम का है। हालसे सिस्टम क्या है? बोनस इक्वल टू 50% ऑफ वेजेस ऑफ टाइम सेव जितना किया रहता है। ABC एनालिसिस होता है। सिलेक्टिव कंट्रोल, इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ कॉस्ट होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट कंटेन बोथ द फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट्स होता है। मटेरियल रिक्विजिशन होता है, बिल्स मटेरियल, ये सब होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये कौन सा कॉस्ट होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एट द रीऑर्डर लेवल मीन्स होता है न्यू ऑर्डर फॉर द मटेरियल इज प्लेस्ड, जो हम लोग करते हैं। मैक्सिमम लेवल इन द स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक विच कैन बी हेल्ड स्टॉक एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जो होता है। लेबर टर्नओवर इज ए चेंजेस इन लेबर फोर्स में जो चेंज होता है उसको वो हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोनस अंडर हालसे प्लान पेड 50% ऑफ टाइम सेव के हिसाब से हम लोग पेड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टी एंड लंच ब्रेक इज है नॉर्मल आइडल टाइम है। इसके अलावा व्हेन द अमाउंट ओवर ऑब्जर्वेड इन द लेस देन ओवरहेड इंकर्ड इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन ओवरहेड बोलते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द ट्रेसेबल ओवरहेड आर कॉस्ट सेंटर इज है कॉल्ड ओवरहेड एलोकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट विच आर इंकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड चार्जेस टू पीरियड इन विच ईयर इंकर्ड आर कॉल्ड फिक्स कॉस्ट बोलते हैं उसको। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड, डायरेक्टर फीस इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑफिस रेंट इज ए प्राइम कॉस्ट होता है, फॉल्स लिखा है क्योंकि ऑफिस रेंट जो रहता है वो प्राइम कॉस्ट नहीं होता है, ओवरहेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रू है। आगे लिखा है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द चेंजेस इन द वैल्यूम ऑफ एक्टिविटीज, शॉर्ट रन, स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। रीऑर्डर लेवल इज कैलकुलेटेड मैक्सिमम लेवल माइनस मिनिमम लेवल, ए बी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अंडर वेटेज एवरेज मेथड न्यू इशू प्राइस डिटरमाइंड आफ्टर द ईच परचेज, ये क्या स्टेटमेंट? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे मटेरियल इशू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट्स, बोलता है कि मटेरियल आर इशू करेंगे हम लोग वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स रिसीव नोट्स के बेस पे, ए बी स्टेटमेंट फॉल्स है। रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, फॉल्स है। ट्रांजिट इंश्योरेंस रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुड्स ट्रांजिट करते जो, ट्रू है। आगे प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ अपीयर ओनली इन द फाइनेंस अकाउंट, ट्रू है। इन हालसे प्लान टाइम वेजेस आर गारंटीड, ट्रू है। और आइडल टाइम अराइजेस व्हेन द वर्कर इज द पेड पीस रेट, फॉल्स है। तो आप लोग ये सब के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसका PDF आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा स्टूडेंट, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।